उनको तो वो सहूलियात दी गई हैं जो सोची भी नहीं जा सकती थी। आप मुझे पूरी दुनिया में शायद किसी जेल में बता दें जहाँ पर किसी को जो है वो जिम की सहूलियात फराहम की जाएँ, उनके उसके अंदर उनको ट्रेडमिल फराहम की जाए, ये जेलों में किसी को नहीं मिलती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन वो लाडले हैं भाई, आज भी लाडले हैं। उनको जो है मटन पका पका के तल के उनको दिए जा रहे हैं देसी घ्यो के अंदर, तो उनकी अच्छा है, सेहतमंद रहे। और पीटीवी जरूर देखा करें, मेरा उनको मशवरा है, क्योंकि पीटीवी के ऊपर शहबाज साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ इफ्ताह करते हुए, मुख्तलिफ काम करते हुए नजर आती हैं। तो वो ज़रूर जो है वो उनको हमने उनको टीवी भी दिया हुआ है 21 इंच का जी, LCD दी गई है, बाकायदा उनके लिए जो है वो अटैच बाथ उनको बना के दिया गया था। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा खातून होते हुए उनको वो जो बैरक के अंदर L शेप का जो एक रिवाज है हमारी हवालातों के अंदर और जेलों के अंदर, जिसकी छत नहीं होती, वो ऊपर चादर डालकर उसको इस्तेमाल करती थी। तो ये मुकाफात अमल है। लेकिन हमने कुछ भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया, हमने फिर भी इसको लाडले की तरह रखा हुआ है। और वो हमारी बेचारी जो हमारी वो पिंकी पीली साहिबा हैं, वो रहती अपने बेडरूम में है, नरम गद्दे के ऊपर सोती हैं, गैस्ट्रो का उनको प्रॉब्लम है, लाला उन्होंने चुकी हुई है। और KPK की हुकूमत को कोई काम नहीं है सिवाय ये देखने के कि बुशरा बीबी साहिबा को गैस्ट्रो हो गया। तो अल्लाह ही है जी, मतलब इनको शिफा दे, मैं दुआई कर सकती हूँ। निकालेंगे भी बाहर निकल के, अगर हमको कहेंगे कि जी इसको ये फलाना जो है लॉ वो कर लें। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब, जी मैं सुन लिया, मैं पंजाब के हद तक तो मैं ये बता सकती हूँ कि हम एक नया डेफमेशन लॉ ला रहे हैं जी। और वो डेफमेशन लॉ इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसके अंदर से जो है ना वो इल्ज़ाम लगा के फारिग नहीं हुआ जा पाएगा। और उसके ऊपर ये इंशाल्लाह कैबिनेट की मंजूरी से बहुत जल्द इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जहाँ तक सोशल मीडिया के बेलगाम होने की बात है, तो वो आज से तो नहीं है। और बाकायदा तौर पर जब इन्फ्लुएंसर्स आप भर्ती करेंगे, जब उनको KPK के, अभी मैंने कल परसों देखा बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा हम इन्फ्लुएंसर दोबारा भर्ती कर रहे हैं, हम वो पहले भी 30-30 हज़ार रुपए पर रख के उनको गालियां देने के लिए रखा हुआ था, दोबारा वो करने जा रहे हैं। और उनकी ट्रेनिंग की भाई गाली की है, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। लेकिन ये तमाम इदारों को मीडिया को खुद बैठकर कोई एक लाहे अमल जो है वो देखना चाहिए। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है, पर कोई इतना बेशुतर बेमहार नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है। अभी कुछ दिन पहले जो है अमेरिका ने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी थी, उनकी एक स्टेट ने, बिकॉज वो समझ रहे थे कि ये जो है वो स्टेट की जो सैंक्टिटी है उसके खिलाफ चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सब लोग बैठकर एक लाहे अमल तैयार कर लें, और बैठकर अच्छा है, एक यूनानिमसली अगर तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। वरना जुलूस निकालने के लिए तो फिर आपको पता ही है, बड़ा पक्का इंतजाम है जी हमारा। और हमारा पक्का इंतजाम है मरीम नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, बिकॉज जितना ये तकलीफ में है, इनकी तकलीफ बड़ी वाज़ह है, क्योंकि इनको मरीम नवाज शरीफ साहबा काम करती हुई पासिंग आउट परेड में वर्दी को खवातीन जो पुलिस अफसरान हैं उनको इज्जत देती हुई इनको अच्छी नहीं लगती, उनको जो है वो आम आदमी को रिलीफ के प्रोग्राम करती हुई अच्छी नहीं लगती। तो जाहिर है यही उनका, मैं कह रही हूँ ना कि यही उनका अवाम दुश्मन एजेंडा है। और हमारा प्रोग्राम पक्का है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जितना उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करें, वो उससे ज्यादा मेहनत के साथ काम करेंगी, उससे ज्यादा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा को एक दिन मरना होता है। परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी पहले भी हमारी बैकबोन रही है हमारी हुकूमतों की। इंशाल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा उसको कहीं आगे लेके जाएंगी। जी कुरैशी साहब। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी है। मैं सवाल तो नहीं, गुजारिश करना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमेशा सहाफ़ियों के प्लाट हों, प्रेस क्लब की बिल्डिंगें बना के दी हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब बुनियादी तौर पर एक्सटेंशन है PD प्रेस क्लब। इसकी बिल्डिंग आपने देखी, बड़ी ज़ुल्म हाली की सूरत हाल है। पंजाब गवर्नमेंट ने सिरात में भी, बलोचिस्तान में हॉस्पिटल बनाए, बसें दी हैं। क्या मुमकिन है, बल्कि गुजारिश है कि 1 अरब रुपये का अगर पंजाब गवर्नमेंट ग्रांट इस्लामाबाद प्रेस क्लब को दे दे ताकि इसकी बिल्डिंग हम खड़ी कर सकें? जी बहुत मेहरबानी जी, मैं इसके ऊपर देख लेते हैं। अव्वल तो ने अता तारड़ साहब को जो है वो ज़रूर, चूँकि इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए मैं वो सऊदीयत तशरीफ़ ले गए मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब को जो है वो जो भी ग्रांट दी जा सकती है। अभी तो जैसे मुझे बताया था सदर साहब ने कि जो पिछली ग्रांट मिली थी उससे आपने सोलर जो है वो शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि सोलर जो है वो आपने इंस्टॉल कर लिया। इंशाल्लाह वो भी होगा, जो भी हो सकता है इसमें पंजाब का जितना हिस्सा बनता है हम भी करेंगे और वफाक को भी करेंगे जी, करते हैं जी। इसके ऊपर मिलके वफाक और पंजाब मिलके भी कर सकता है जी, इसके ऊपर देख लेते हैं इंशाल्लाह। देखिए पहली तो बात यह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो 3900 है
और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि गंदम की जो खरीदारी है वो सिर्फ पंजाब में हो रही है। सिंध के अंदर भी जो है वो खरीदारी, वहाँ पे तो गंदम की फसल जो है वो फरवरी से आ जाती है, लेकिन जो तमाम जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए हैं। शौक से करें, मैं मजाक के लिए हूँ, मैं मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो कह रही हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि गंदम की जो फसल है उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स प्राइस हमने फिक्स की है, यकीनन पंजाब हुकूमत उसको मेक श्योर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी हुकूमत से पहले जो एक गंदम खरीदी गई बाहर से, जिसको जो आज भी गोडाउन्स के अंदर पहले हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, जिन गोडाउन्स के अंदर हमने वो रखी हुई है वहाँ पे आज भी हम उसके किराए दे रहे हैं। और ये बहुत सारे इंतजामी मामला हैं, मैं उसमें नहीं उलझना चाहती, ये नहीं कहना चाहती कि मैं कहूँ कि जी कोई गलत कर रहा है, मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन हम तमाम जो हमारे किसान भाई हैं उनकी तमाम तंजीमों के साथ ऑन बोर्ड है। वो तंजीमें जिनके सियासी मकासद नहीं है, बहुत सारी तंजीमों के अंदर उनके लोग वो हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और इत्तेफाक ये है कि एक ग्रुप है ऐसा कि जिनके जनरल सेक्रेटरी साहब जो है वो हमारे वज़ीर इत्तलात के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, यही जनरल इलेक्शन 2024 वाला। तो जिनके तो सियासी मकासद हैं वो तो चले वो हैं, उनको क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल अपने किसान भाइयों के साथ पूरा इस वक्त ऑन बोर्ड है। और ये मैं बताने में बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस वक्त कोई अरबों रुपए के जो एक नया किसान पैकेज चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द उसको शुरू करने जा रही हैं, जिसका अनाउंसमेंट वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिसके अंदर रबी और खरीफ की जो फसल है उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए की एक जो किसान कार्ड के जरिए उनको हेल्प की जाएगी, वो प्लस वो नए आलात हम लेके आ रहे हैं जिसको शायद इंडिया में तो इस्तेमाल हो रहे हैं, और कई आलात ऐसे हैं जो इंडिया में भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान जो है वो आम मैनुअल तरीके से वो जो है वो हल चलाता है, और उसके ट्रैक्टर उसकी चीज़ें जो है वो इतनी मॉडर्न और ऑर्गेनाइज नहीं है। वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट वो आ रहा है जिसके हम नए मैकेनिज्म, पूरा एक नया जो है वो मैकेनाइजेशन की एक नई पॉलिसी जो है वो लेके आए जा रहे हैं, जिसके अभी भी हम एक फ्लड इरिगेशन जो है उसके ऊपर चलते हैं। स्प्रिंकल्स, पूरी दुनिया स्प्रिंकल्स में चली गई है, हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं जिससे पानी भी जो है ज़ाया होता है। सो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आलात लेके आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर एक साल के अंदर 3 नए मॉडल मराकज़ बनाए जा रहे हैं, पंजाब के 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक मॉडल मरकज़ होगा, जिसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब भी होगा, अगर किसी को कर्जा चाहिए वहीं से मिलेगा, जो उनको अद्वियात हैं, जो मयारी अद्वियात हैं वो भी वहीं से मिलेंगी, उनको मयारी बीज वहाँ से मिलेगा, उनको जो है वो जो खाद है गवर्नमेंट की प्राइस के ऊपर वो वहाँ से मिलेगी, जो आड़ती का किरदार है जो वो बाहर ब्लैकमेल होता है, ये तमाम चीज़ों से हम किसान की जान छुड़वाने जा रहे हैं। तो अभी तो ये चूंकि हुकूमत आते ही ये एक फेज था जो हमें ये गंदम की प्राइस का लेना पड़ा, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से ये कह सकती हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये प्रोग्राम है, इसके लॉन्च होते ही इंशाल्लाह किसान के जो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर 80% से ज़्यादा मैं कहूँ तो गलत नहीं है, वो हल हो जाएंगे। और अगली फसल की जिसको फिक्र है, जो मैंने देखा कि जी अगली फसल पे क्या होगा, अगली फसल से पहले बहुत कुछ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसानों को मजबूत कर चुकी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।